दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथूरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नशीले पदार्थों और उसके दुष्प्रभावों एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आपातकाल भारतवर्ष के लिए काला दिवस, कहा रामविलास शर्मा ने। हिंदू कॉलेज में भाजपा ने लोकतंत्र सेनानी मीसा बंदियों को किया सम्मानित। नगर पालिका कर्मचारी संघ ने किया बैठक का आयोजन, प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री रहे मौजूद। राष्ट्रीय देवोभव मिशन ने लगाया रक्तदान शिविर। श्री बालाजी धाम डोब पर छठी बार हुआ कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण का आयोजन। बाबा बनखंडी दास डेरा कलावड़ में फक्कड़ बाबा श्री साईं दास के मंदिर की रखी नींव। समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा ये साइकिल रैली, कहा पलवल से विधायक दीपक मंगला ने। बच्चों के सर्वांगीण विकास से ही स्वस्थ समाज का होगा सपना साकार, कहा प्रवीण अत्री ने। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांता लाड़िया के नेतृत्व में राजभवन का घेराव करके राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। 26 जून को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जून को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव और अवैध तस्करी के उन्मूलन के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग ने जिला रोहतक पुलिस ने रैली निकाली और लोगों को जागरूक करने के लिए युवा खिलाड़ियों और युवाओं पर पड़ने वाले नशे के दुष्प्रभाव से संबंधित स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। डीएसपी सज्जन कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों और युवाओं पर नशे के पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। आपको मालूम ही होगा 26 जून जो है ना इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज पूरे विश्व में मनाया जाता है। और जो आज के दिन हमने रोहतक पुलिस ने इसका एक युवाओं को संदेश और हमारे सब रोहतक वासियों को संदेश दिया है कि भाई ये जो ड्रग्स है, धूम्रपान और किसी प्रकार का नशा हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक है। वो मैसेज हमने इस मैसेज के तहत एक रैली निकाली है। आज नशा विरोधी दिवस मनाया जा रहा है और पुलिस ने भी अपना नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जैसे स्लोगन प्रतियोगिता बच्चों की करवाई गई है, उन्होंने अपने पेंटिंग्स बनाई है इसके संबंध में और उनको उचित इनाम भी दिया गया बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पर। और पुलिस ने एक रैली निकाली है नशा विरोधी दिवस के तौर पर, जहां उसमें होर्डिंग्स लगा के और अपने लोगों को जागरूक किया गया है इसके प्रति। भाई नशा आप छोड़ो, इससे परिवार को भी नुकसान होता है और देश व समाज को भी नुकसान होता है। और इसमें डीएसपी साहब का हमारा मार्गदर्शन श्री सज्जन सिंह, उनके मार्गदर्शन में ये सब हुआ है और ट्रैफिक पुलिस ने ये आयोजित करवाया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू कॉलेज में शुक्रवार देर सायं आपातकालीन काला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानी मीसा बंदियों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष अजय बंसल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा थे। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि आपातकाल में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली महत्वाकांक्षा की जिद ने देश को अंधकार में धकेल दिया था। आज के दिन वे सभी स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं जब महीनों तक लोकतंत्र के लाखों रक्षकों ने घोर यातनाएं झेली थी। इस मौके पर शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर मदन गोयल ने अपने तेजस्वी भाषण से आपातकालीन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। कि यदि कहीं बहस करनी पड़ जाए तो पढ़े लिखो जैसी बात करना कि संविधान संशोधन 38, 39 और 42 इस आजाद भारत के इतिहास के अंदर ये 3 काले कानून हमारे सभी जो भाई बैठे हैं वो याद रखें कि इन 3 काले कानूनों के तहत इस लोकतंत्र का उस लेडी ने गला घोट दिया। क्योंकि धारा 38 संशोधन 38 के तहत
कि जो भी गिरफ्तारी थी उस गिरफ्तारी को किसी कोर्ट में कोई दलील, अपील, वकील कुछ नहीं, इस प्रकार की उन्होंने पावर ले ली। धारा 39 इस प्रकार का संशोधन कि जो केवल प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को बचाने के लिए काम आता था। संशोधन 42 कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो जीने का अधिकार है, वो सांस लेने का अधिकार भी उस समय में उस 42 संशोधन के तहत हमारे सब अधिकार छीन लिए गए। नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान गंवा चुके नगर निगम और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था, लेकिन सरकार उस वादे से मुकर रही है। नरेश शास्त्री ने 27 अगस्त को प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। उनका आरोप है कि उनके विभाग के मंत्री, जो कभी खुद को हमारा वकील बताते थे, आज उनसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। और सरकार ने हमसे 25 अप्रैल और 17 अगस्त 2020 में 2 दौर की मंत्री ने बातचीत की थी। उस बातचीत में ये तय हुआ था कि कोविड से किसी भी कर्मचारी की पालिका परिषद और निगम में मौत होगी तो उसको 50 लाख रुपए विशेष आर्थिक सहायता राशि और एक नौकरी पक्की उसको प्रदान की जाएगी उसके आश्रितों को। और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार की वायदा खिलाफी, वार्ताहीनता के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी और 17 अगस्त को हाथों में काले झंडे लेकर के पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे और 27 अगस्त को हम सामूहिक हड़ताल करेंगे और 15 जुलाई को जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने डीए की मांग को लेकर के, पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए और ठेका प्रथा खत्म करने के लिए अन्य मांगों पर जो प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा उसके अंदर भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। राष्ट्रीय देवोभव मिशन के तत्वाधान में आज 18वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। देशभक्ति स्मारक स्थल नजदीक अंबेडकर चौक रोहतक पर ये शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी नवीन जैन ने शिरकत की। और नवीन जैन ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए हर आदमी को रक्तदान जरूर करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। आज यहाँ अंबेडकर चौक पे जो 18वां रक्तदान शिविर लगाया गया है, मैं सभी का आह्वान करता हूँ कि रक्तदान करने में पूर्ण सहयोग करें। और यहाँ पे मौजूद देवेंद्र चहल जी भी हैं जो बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन एक दिन में कई रक्तदान शिविर लगवाते हैं। मैं इनको भी बधाई देना चाहूँगा कि ये समाज के काम में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और समाज का काम कर रहे हैं। राष्ट्र देवोभव मिशन समय समय पर समाज सेवा के काम करती रहती है और मैं इनसे कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से राष्ट्र की सेवा में लगे रहें। इस अवसर पर समाजसेवी अजेश गुप्ता, राहुल जैन, माइकल, डॉक्टर गोपाल कृष्ण, संदीप बब्बर, हार्दिक, सन्नी सपड़ा आदि मौजूद रहे। भिवानी रोड स्थित श्री बालाजी धाम डोब पर छठी बार कोरोना वैक्सीनेशन के टीकाकरण का आयोजन किया गया। श्री बालाजी धाम डोब के प्रधान पुरुषोत्तम दास बंसल ने बताया कि महंत बाबा बालकपुरी धर्मार्थोषधालय एवं महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी महाराज की ओर से और सीएमओ डॉक्टर अनिल बिरला के नेतृत्व में इस धाम पर छठी बार 18 साल से अधिक लोगों के लिए कोरोना शिविर में 150 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। श्री बालाजी महाराज की कृपा से श्री बालाजी धाम डोब पर आज छठी बारी वैक्सीन का टीके का आयोजन हुआ है। ठीक है जी, लगभग 9500 तो टीके लग चुके हैं और बाकी और भी लगने लग रहे हैं। डॉक्टर साहब और डॉक्टर अनिल बिरला जी सीएमओ साहब, बाबा करणपुरी के सहयोग से, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी शहरवासियों के सहयोग से, सभी मंडल वाले भाइयों के सहयोग से, सभी दानदाताओं के सहयोग से, बालाजी महाराज की कृपा से ये सब काम हो रहे हैं। गांव खरावड़ में 26 जून को बाबा बनखंडी दास के मठ के गांव में
निवर्तमान सरपंच विजेंद्र मलिक ने गांव की पंचायत एवं गांव के मौजूदा लोगों की उपस्थिति में डेरे के सुप्रसिद्ध फक्कड़ संत बाबा श्री साईंदास की मूर्ति स्थापना के लिए मंदिर की आधारशिला रखी। आधारशिला रखने से पहले मंत्रोच्चारण के साथ सामाजिक दूरी बनाए रखे हुए बाबा के निमित्त हवन यज्ञ किया गया, जिसमें सभी उपस्थित भक्तजनों ने पवित्र अग्नि में आहुति डालकर गांव में सुख शांति प्रदान करने की अरदास की। हवन के बाद निर्णय लिया गया कि मंदिर निर्माण के लिए 11 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, जो कम से कम समय में मंदिर का निर्माण करवा सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। पलवल में विश्व नशा मुक्ति दिवस पर बाल कल्याण परिषद द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को पलवल विधायक दीपक मंगला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दीपक मंगला ने कहा कि आज का युवा नशे के चक्कर में पड़कर अपने पथ से भटक रहा है। युवाओं की ये साइकिल रैली समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों का जगह जगह होना जरूरी है, ताकि पूरे समाज को नशा मुक्त करके एक नई दिशा दिखाई जा सके। विश्व नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बच्चों के द्वारा नशा मुक्ति के जन जागरण के लिए आज पलवल शहर के अंदर ये साइकिल रैली निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पर समाज में एक प्रेरणा देने का काम कि नशा से हमारा ये क्षेत्र मुक्त रहे। इस उपलक्ष्य में जो ये आज यहाँ इनकी साइकिल रैली साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव समाज पर पड़ेगा। मैं इन सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। वहीं पलवल जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डागर ने कहा कि जिला बाल कल्याण परिषद ने विश्व नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री के निर्देशानुसार इस साइकिल रैली का आयोजन किया है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस का आज आयोजन किया जा रहा है, जिस संदर्भ में आज श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हरियाणा के जो हमारा चंडीगढ़ मुख्यालय है उससे साइकिल रैली को रवाना करेंगे। इसी तरह प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हमारे जिला बाल कल्याण अधिकारियों को इस तरह का भार सौंपा गया है कि वो प्रत्येक जिले में यह है साइकिल रैली निकालें। नशा मुक्त हरियाणा के लिए सभी से अपील करें। हमारा एक नारा है श्री प्रवीण अत्री जी मानद महासचिव के द्वारा जो दिया गया है, नशा मुक्त हरियाणा और दूध दही का खाना। धन्यवाद। बच्चों के सर्वांगीण विकास से ही स्वस्थ समाज का सपना साकार होगा। यह विचार बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव प्रवीण अत्री ने बच्चों को सेफ्टी किट वितरित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संकट की स्थिति में बच्चों के कल्याण के लिए बाल कल्याण परिषद पलवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। परिषद ने संकट की स्थिति में स्लम बस्तियों में करीब 5000 बच्चों को सेफ्टी किट बांटे हैं और कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि परिषद का उद्देश्य बाल कल्याण के कार्य और गतिविधियों को हर उस बच्चे तक पहुंचाना है जिसमें प्रतिभा है, लेकिन वह संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पाता। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाल कल्याण परिषद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल केंद्र शुरू करेगी, ताकि घरों में रहने वाली महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आज पलवल के दौरे में सबसे पहले मैंने बाल भवन का दौरा किया। बाल भवन में जो कोरोना से पहले गतिविधियां चल रही थी उनके बारे में संज्ञान लिया। जैसे हमारे कंप्यूटर सेंटर चल रहे थे, ब्यूटिशियन सेंटर चल रहे थे, सिलाई कढ़ाई के सेंटर चल रहे थे, उनका सबका निरीक्षण करने के बाद फिर मैं सिविल हॉस्पिटल गया। सिविल हॉस्पिटल पे जो हमारे क्रचेस थी उसका निरीक्षण किया। फिर मैंने एक उद्घाटन किया मशीन का, और उसके बाद पूरे सिविल हॉस्पिटल में जो अपने कोरोना काल में हमारे जो DCW हैं सुरेखा जी, उन्होंने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने पूरा खाने का प्रबंध किया। फिर मैं DC साहब से मिला। DC साहब से मिलने के बाद DC साहब ने हमारे DCW का बड़ा बधाई पत्र काम बताया कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ गुरुद्वारा नड्डा साहब से इकट्ठे होकर लाखों की संख्या में किसान और मजदूरों ने तीन काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए राजभवन का घेराव करके
महामहिम राज्यपाल हरियाणा के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वह भारतीय किसान यूनियन चरहूनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांता लाड़िया के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान और मजदूर प्रदर्शन में पहुंचे। इस अवसर पर महेंद्र बागड़ी, करनैल सिंह ओढ़ा, मंजीत मोखरा, कृष्ण माजरा, सुनील दहिया, प्रिंस मल्होत्रा, राजपाल प्रजापति आदि उपस्थित रहे। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।